इसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, पिंक आई कहते हैं इसको। जो अलामतें आ रही हैं कि वो पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि वो स्वेयर इचिंग उनके पास आंखों में स्वेयर खारिश होती है, इतनी होती है कि वो सूज जाती हैं। सबसे पहले आपने मेंटेन अ डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस, आपने डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, हाथ मिलाने से परहेज करना है। बीमारी आंखों की है तो हाथ मिलाने का इसमें क्या ताल्लुक? वायरल डिजीज़ होती हैं और इस तरह की वायरल डिजीज़, एडिनो वायरस डिजीज़ जो होती हैं अमूमन हाथ मिलाने से फैलती हैं। सोर्स है आपका हाथ मिलाने का, इसी से आप काम कर रहे हैं, इसी से आप फिर बाकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें कर रहे हैं। देसी टोटका अक्सर लोग यूज़ कर लेते हैं कि अर्के गुलाब लेके ड्रॉप्स डाल दिए। नो डाउट मैं उनको डिनाई नहीं करता, लेकिन वो वायरल का डिजीज़ का इलाज नहीं है। इचिंग हो जाए वो सफाई के लिए वो अक्सर यूज़ करते हैं, वो इफेक्टिव हैं। तो वायरल डिजीज़ है, ये फैलने वाली डिजीज़ है, तो इस केस में वो इफेक्टिव नहीं रहेंगे। इस हद तक भी जा सकती है कि आंखों की जो बिनाई है वो भी खत्म हो जाए। नो डाउट इसकी सिविरिटी है और इसकी प्रिकॉशनरी चीज़ें हुकूमत की तरफ से भी, मेडिकल प्रोफेशन की तरफ से भी की जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तलहा अदनान के साथ आप लोग देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाज़रीन, आपने अपने किसी करीबी साथी को या मोहल्ले गली में किसी को भी आजकल खास तौर पे सन ग्लासेस जो है लगाते हुए देखा होगा, और जब आपने पूछा होगा तो उन्होंने बताया होगा कि मेरी आंखें खराब हो चुकी हुई हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त जो है पंजाब के अंदर कुछ शहरों के अंदर एक खास किस्म की बीमारी आई है जो आंखों को इन्फेक्ट कर रही है। इसी बीमारी के जानने के लिए हम डॉक्टर साहब के पास मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से जानेंगे कि ये बीमारी है क्या, किस तरह ये एक से दूसरे शख्स की तरफ पहुंचती है और कैसे ये आंखों को इफेक्ट करती है और किस हद तक इफेक्ट करती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा, ये आंखों की बीमारी में बताएं कि ये है क्या और कैसे ये जो है किसी शख्स को पे असरअंदाज होती है। देखें जी, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इस चीज़ के लिए टाइम निकाला और इस चीज़ को बहुत ज़रूरी समझा कि आवाम को एक अवेयरनेस इस बारे में बिल्कुल देनी चाहिए, क्योंकि शहर लाहौर में, ना सिर्फ शहर लाहौर में बल्कि इर्द गिर्द शहर लाहौर के आसपास जितने भी हमारे शहर हैं उनमें ये बीमारी काफ़ी हद तक फैल चुकी है और मज़ीद फैल रही है। ये इसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, पिंक आई कहते हैं इसको आम लफ्ज़ों में। और इसकी जो अलामतें आ रही हैं कि वो पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि वो स्वेयर इचिंग उनके पास आंखों में स्वेयर खारिश होती है और इतनी होती है कि वो सूज जाती हैं। और साथ साथ अब ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं ये रेस्पिरेटरी को भी इफेक्ट कर रहा है। अच्छा। और इसकी जो हदायत जो हुकूमत की तरफ से भी दी गई हैं और बीइंग मेडिकल प्रोफेशनल जो हम हदायत देते हैं कि उसमें सबसे पहले तो अपने डिस्टेंस मेंटेन करें। दोस्त अहबाब कहीं भी जा रहे हैं तो हाथ मिलाने से परहेज करें। जिस तरह जितनी भी वायरल डिजीज में पहले हदायत दी जाती हैं कि वो सबसे पहले आपने मेंटेन अ डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस, आपने डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। उसके बाद हाथ मिलाने से परहेज करना है और अगर आपको हाथों में खारिश हो रही है या वो कोशिश करें कि हाथ धो के उसके बाद खारिश करें। अच्छा, ये मैं यहाँ पे आपकी बात भी टोक रहा हूँ। इस पे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि बीमारी आंखों की है तो हाथ मिलाने का इसमें क्या ताल्लुक है? देखें जी, वायरल डिजीज जिस तरह, इसी तरह पहले कोविड था, सार्स कोविड-2, कोविड-19 जिसमें आया, उसमें भी ये था कि हाथ मिलाने से हमने जो है हुकूमत ने और बाकी ओवरऑल मेडिकल प्रोफेशन ने मना किया गया था, क्योंकि बीमारियां जो खासतौर पे वायरल डिजीज होती हैं और इस तरह की वायरल डिजीज, एडिनो वायरस डिजीज जो होती हैं अमूमन हाथ मिलाने से फैलती हैं। अच्छा। क्योंकि यही सोर्स है आपका हाथ मिलाने का, इसी से आप काम कर रहे हैं, इसी से आप फिर बाकी रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें कर रहे हैं, तो ये बेसिक कैरियर है। अच्छा। हाथ आपका इटसेल्फ एक कैरियर है और इस कैरियर के जरिए जो है वायरस जो है आपकी आंखों से फिर आगे रेस्पिरेटरी में और ये सारा फैल रहा है। अच्छा, चलें, खुदा ना खासा किसी शख्स ने इफेक्टेड बंदे के साथ हाथ मिला के अपनी आंखों को खुजा दिया, जी जी, अब उसके बाद अब वो उसको महसूस होने लग गया है कि अब खारिश हो रही है या पानी आ रहा है, तो अब उसको क्या करना चाहिए? देखें जी, उसको जितनी जल्दी हो सके मेडिकल प्रोफेशन से कंसल्ट करे। ना सिर्फ आजकल जिस तरह के मुझे अभी भाई दिखा रहे थे कि सोशल मीडिया पे कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो सेल किए जा रहे हैं कि जी ये इसका ट्रीटमेंट है, ये इसका ट्रीटमेंट है। किसी भी वायरल डिजीज का जो है ना वो ट्रीटमेंट इस तरह नायाब नहीं होता। वो मेडिकल प्रोफेशन ही जो है उसको स्टडी बेस्ड और इसमें चीज़ों के साथ ना उसको मैनेज करते हैं। हाँ जी। तो ये हरगिज गलत है। हुकूमत की तरफ से भी कुछ नोटिस है वो मैं आपको दे दूंगा, वो बेशक आप इसके बाद लगा दीजिएगा। कुछ ड्रॉप्स और कुछ मेडिकेशंस जो हाईली प्रूव विद द मेडिकल प्रोफेशनल्स, ऑप्थेमोलॉजिस्ट ने कंसर्न करके जो प्रिस्क्राइब की गई हैं, आप सिर्फ वो यूज करें और बराए मेहरबानी इस तरह की दूसरी मेडिसिन देसी टोटका अक्सर लोग यूज कर लेते हैं कि अर्के गुलाब लेके ड्रॉप्स डाल दिए। देखें जी, वो जितनी भी चीजें नो डाउट मैं उनको डिनाई नहीं करता, लेकिन वो वायरल का डिजीज का इलाज नहीं है। वो आम रूटीन में कोई भी आपको इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन तो खैर बड़ी बात है, कोई भी वैसे आपको इचिंग हो जाए, वो सफाई के लिए वो अक्सर यूज करते हैं, वो इफेक्टिव हैं। लेकिन इस केस में क्योंकि वायरल डिजीज है, ये फैलने वाली डिजीज है, तो इस केस में वो इफेक्टिव नहीं रहेंगे। अच्छा, देसी टोटकों की बात हो रही है तो देसी टोटके के अंदर ये भी आजकल बड़ा मिथ चल रहा है कि ठंडे पानी की छींटे मार दी आंखों में तो ये जो इन्फेक्शन है जल्दी ठीक हो जाएगा, तो ठंडे पानी का असर होगा आंखों के ऊपर? लेकिन ये भी बिल्कुल कतई इसका इलाज नहीं है कि ठंडे पानी को मारा जाए या उसको, जिस तरह मैंने पहले देसी टोटके बताए। तो बेहतर हल तो ये है कि सबसे पहले अपने कंसल्टेंट को, ऑप्थेमोलॉजिस्ट को, उसके साथ मशवरा करें, उसके बाद चीज़ें इस्तेमाल करें। ठंडे पानी का भी जो है ये कहा जाता है, बल्कि हमारी मेडिकल प्रोफेशन में बताया गया है कि ये भी हीलिंग टाइम को डिले कर रहे हैं। तो इसका भी ठंडे पानी का इस्तेमाल, अर्के गुलाब का इस्तेमाल और इस देसी टोटकों का इस्तेमाल वायरल डिजीज में तो खासतौर पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी,
अच्छा, ग्लासेस लगा के रखना, इससे कम असर होता है दूसरे शख्स को? लेकिन बेसिक कैरियर तो जैसे मैंने पहले बताया वो हाथ है आपके। आप अगर हाथ साफ रखेंगे अपने, हर आधे घंटे बाद हाथ हैंड वॉश करेंगे जी। तो वो तो आप वहीं से बच सकते हैं। हाँ, आगे फर्दर प्रिकॉशनरी चीजें ये हैं कि जिसको हो जाए वो आगे ग्लासेस वेयर कर रहे हैं, गॉगल्स वेयर कर रहे हैं, ताकि मजीद वो हवा से या जो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं, हाँ जी, डस्ट, आलूदगी हवा, उनसे रोका जा सके उसको। अच्छा, इसके कुछ मरहल भी हैं? मेरे कहने से ये मुराद है कि क्या पहले मरहल में खारिश हो गई या सूजन हो गई, या इसकी इस हद तक भी जा सकती है कि आंखों की जो बनाई है वही खत्म हो जाए? देखें जी, वो अभी स्टेट्स के मुताबिक तो ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं आया कि जिसमें बनाई चली गई हो या आंखें ज़ाया हो चुकी हों। वो फिलहाल तो ऐसा कोई नहीं, लेकिन हाँ, नो डाउट इसकी सीवियरिटी है, और जितनी इसकी प्रिकॉशनरी चीज़ें हुकूमत की तरफ से भी, मेडिकल प्रोफेशन की तरफ से भी की जा रही हैं, हाँ जी, वो इसीलिए की जा रही है कि ये वायरस इटसेल्फ प्रेजेंट है, इसकी एग्जिस्टेंस है, उसकी सीवियरिटी है। तो उसको रोकने के लिए हुकूमत का भी इकदाम है, और हमारे मेडिकल प्रोफेशन हम भी इस चीज़ को रोक रहे हैं, और जितनी अवेयरनेस आपके जरिए, बस सोशल मीडिया के जरिए देना चाहें हम वो दे रहे हैं, ताकि इस चीज़ को रोका जा सके। अच्छा, फिजा में आलूदगी की भी एक वजह हो सकती है? नो, बिल्कुल है। ये एग्रीवेटिंग फैक्टर, जिस तरह मैंने कहा, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स वो होते हैं जो इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं। तो वो अगर इटसेल्फ एक पहले भी इन्फेक्शन आई में अगर पहले से मौजूद इन्फेक्शन है, हाँ जी, तो बैरूनी चीजें जो इस तरह की चीजें वो उसको मजीद एग्रीवेट कर सकती हैं। तो इसको आगे जाके आप क्या समझते हैं, ये बढ़ता जाएगा या कम होगा? अगर बढ़ता जाएगा तो खत्म कैसे किया जाएगा इसको? देखिए, आगे जिस तरह हमारे मुल्क की हालात में स्मोक का भी एक एग्रीवेटिंग फैक्टर है कि आगे स्मोक भी आ रही है, मौसम जिस तरह चेंज हो रहा है, तो वो हमें जितना इसको परहेज करें, जितना इसको रोक सकें, उतना ही जल्दी इसको खत्म कर सकें, वो उसी में हमारी बहादुरी है। तो ये हुकूमत की तरफ से किया जाएगा, तो क्या मैं स्टेप जानना चाह रहा हूँ कि अगर हुकूमत की तरफ से अगर कोई स्टेप उनकी तरफ लेना है तो क्या वो स्टेप लेंगे इसको खत्म किया जाए? देखिए, जो हुकूमत का तो इटसेल्फ रोल होगा ही होगा, लेकिन हमें बीइंग ह्यूमन बीइंग अगर हमें भी देखना चाहिए तो हमें भी अपने लिए खुद भी कुछ करना पड़ेगा, ना सिर्फ कि हम हुकूमत पर, मतलब कि फिर एक दूसरे दूरी इख्तियार करना। नो डाउट डिस्टेंस, उस तरह का डिस्टेंस नहीं, लेकिन हाँ, आप ये हैंड वॉश और हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखें। प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखें। दूसरा एक और भी चीज़, आप किसी से कोई चीज़ लेते हैं इस्तेमाल करने के लिए, खासतौर पे आप जॉब्स में, मेडिकल जॉब्स में, मेडिकल जॉब के अलावा कोई भी जॉब्स हैं, आप किसी से चीज़ बोरो करते हैं, वो लेते हैं, तो उसमें भी कोशिश करें दोबारा हैंड सैनिटाइज और इस तरह की चीज़ों का जो है हिफाजती इक़दाम लाजमी इस्तेमाल करें। चलें, आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा जो प्राइम है और प्राइम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो काफ़ी हद तक समझ भी आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।